रुड़की में जन निर्माण पार्टी का बढ़ता जनाधार, भव्य सदस्यता ग्रहण समारोह आयोजित। रुड़की में जन निर्माण पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। दिल्ली हाईवे स्थित एक निजी होटल में आयोजित भव्य सदस्यता ग्रहण समारोह में सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। रुड़की के दिल्ली हाईवे स्थित एक निजी होटल में आयोजित जन निर्माण पार्टी के सदस्यता ग्रहण समारोह में क्षेत्र भर से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी जन निर्माण पार्टी का दामन थामा। पार्टी नेताओं ने सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हुए संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा ने कहा कि हरिद्वार की जनता को वर्षों से केवल राजनीतिक दलों के झंडे और डंडे उठाने तक सीमित रखा गया, जबकि क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि यदि जनता पूरी तरह जागरूक हो गई तो सभी बड़े नेताओं को जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली जाने वाले नेताओं का रास्ता हरिद्वार से होकर गुजरता है और जनता की अनदेखी करना अब आसान नहीं होगा। वहीं जन निर्माण पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में जनता अब जन निर्माण पार्टी को एक मजबूत तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देना और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाना है। समारोह के अंत में सभी नए सदस्यों का सम्मान कर पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया गया। कितने लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली और क्या जो विचारधारा है वो उनको अवगत करेगी? जन निर्माण पार्टी का जो सदस्यता ग्रहण समारोह था, इसमें हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। अन्य राजनीतिक दलों को छोड़कर भी हमारी पार्टी में ज्वाइन किया है, लोगों ने सदस्यता ली है। इसलिए मैं उन सब का बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ अपनी पार्टी में। आज हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है। जो पहले ही सदस्यता ग्रहण समारोह जो कि पिछले 48 घंटों में ही कॉल ऑन किया गया, बताया गया लोगों को, और तब भी इतने लोग यहाँ उपस्थित हो पाए। तीनों को डिफीट कर पाएंगे। राष्ट्रीय पार्टियां ही पिछले 26 साल से यहाँ पे सत्ता में हैं उत्तराखंड में, परंतु उत्तराखंड जिस भावनाओं से, जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। यूकेडी भी आवाज़ उठा रही है, परंतु वो सिर्फ पहाड़ों पे एक्टिव है। हमारे मैदानी इलाकों में आवाज़ उठाने के लिए कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो मजबूत विपक्ष पेश कर सके। तो हमारी पार्टी को हम मजबूत विपक्ष के रूप में देखते हैं। अब आप लोग समझते हैं ऐसा दुर्व्यवहार यहाँ के लोगों के साथ हो रहा था, कई सालों से हो रहा था, परंतु फिर भी हरिद्वार के लोग या प्लेन के लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, राष्ट्रीय पार्टियों के पीछे ही भाग रहे हैं, जो कि गलत है। इसीलिए हमने ये पार्टी का गठन किया है, जिससे उनको समझ आए कि उनके लिए कोई है जो स्टैंड लेगा, उनके लिए है कोई जो आवाज़ उठाएगा। हालांकि संपूर्ण उत्तराखंड को ही पहाड़ी राज्य कहा जाता है, परंतु फिर भी ये भेदभाव बहुत गलत है। राष्ट्रीय पार्टी छात्रों के मुद्दों के लिए, खास तौर पे कन्याओं के लिए मैं चाहती हूँ, हमने जो मैनिफेस्टो में जो डिक्लेयर किया है वो ये है कि हर विधानसभा में, हर जिले में, हर क्षेत्र में, जो बड़े क्षेत्र हैं, बड़ी विधानसभाएं, उसमें 1 से 2 कन्या विद्यालय जरूर होने चाहिए। इंटर कॉलेज, कन्याओं के लिए इंटर कॉलेज होने चाहिए। और क्योंकि बहुत सारी कन्याएं 8वीं 10वीं के बाद बाहर नहीं निकल पाती, उनके क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल्स हैं या 10वीं तक के स्कूल हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ हमारा जो मेन फोकस है हमारा शिक्षा पे रहेगा, क्योंकि शिक्षित होगा जब हमारा यूथ तभी आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हमारे लिए हरिद्वार जिला ही आता है। हम सबसे पहले हरिद्वार जिले के लिए काम करें। हरिद्वार जिले की ही आवाज़ उठाने के लिए ये विपक्ष पार्टी जो हमारी पार्टी है ये बनी है, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष होने के बाद भी मजबूती से हरिद्वार के लोगों की बात नहीं उठा पा रही। विपक्ष कहीं ना कहीं आज के टाइम में मजबूत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं ये चीज़, क्योंकि इनके नेता वही, जैसे विधायक जी ने कहा, रीढ़ की हड्डी नहीं है, नहीं बोल पा रहे हैं। और हमारे लोग ज़्यादातर, यहाँ पर कहना नहीं चाहिए, परंतु पहाड़ी नेताओं को ही प्रमोट कर रहे हैं हमारे लोग भी। तो कम से कम जो हरिद्वार के लोग हैं उन्हें समझना चाहिए कि यहाँ के लोगों की अलग एक पहचान है, हमेशा से है, तो उनके लिए कार्य हम जरूर करें। आपने जन निर्माण, मैं जिला पंचायत और मेरी सिटी ये थी भगवानपुर चंदनपुर। मैं 13,000 वोटों से जीती थी और 13,000 वोट मिली थी। 7,000 वोटों से ऊपर जीती फर्स्ट नंबर पे हरिद्वार में।
तो मेरा आगे भी ये कहना है कि हमारी जो जन निर्माण पार्टी है, जितना भी हम इसमें जुड़ेंगे तो अच्छा ही रहेगा। और मैं चाहती हूँ हमारे जो सोनिया शर्मा जी है और हमारे उमेश भैया है, ताकतवर पार्टी है, और मैं मिलजुल कर यही कहूँगी कि इसको और भी बढ़ाना है। 2000 में मैं चाहती हूँ कि इससे कम से कम मान के चलो 10 विधायक निकलेंगे। टीमों की तैयारी जवालापुर सीट। क्या बैकग्राउंड है आपको वहाँ पर, किस तरह की तैयारी चल रही है? अभी तो फिलहाल तैयारी चल रही है, आगे देखते हैं। तैयारी ये मानो कि निकल ही जाएंगे बस। अच्छा, पब्लिक आएगी, ये नहीं पता कितने बंदे आएंगे बस। इन्हें प्रभाव कुछ पिछाड़ पाओगे? वो तो देखो, कोशिश है कि निकल ही जाएंगे बस। कार्यक्रम हुआ है, आप यहाँ पहुँचे हैं, किस तरीके से अपनी शुभकामनाएं दी है? और जो देखिए, मैं जन निर्माण पार्टी की जो नीतियाँ हैं उनसे प्रभावित हूँ, और जन निर्माण पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता तो मैं आता ज़रूर हूँ। आज भी आया हूँ। एक भव्य सदस्यता ग्रहण समारोह हुआ। गढ़वाल की शिवसेना की जो इकाई है वो पूरी इकाई आज जन निर्माण पार्टी में शामिल हुई। राष्ट्रीय लोक दल के पदाधिकारी शामिल हुए और दलों के लोग शामिल हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी एक नई पार्टी के लिए कि इस स्तर पर सदस्यता ग्रहण समारोह पहला, मैंने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं। अच्छा, जो राजनीतिक पार्टियां भी ये भी बयान दिया गया, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या और जो क्षेत्रीय दल हैं, वो जनता की उम्मीदों पर खड़े नहीं कर रहे हैं, वो उनका विश्वास खो चुके हैं। तो जन निर्माण पार्टी कैसे विश्वास? देखिए, कभी कभी जब आदमी प्रताड़ित होता है, शोषित होता है, पीड़ित होता है, वंचित होता है, तो वो ये तलाशता है कि कौन मुझे सहारा देगा, कहाँ मुझे उम्मीद की किरण दिखेगी। तो शायद जन निर्माण पार्टी की जो नीतियां हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों के जो आचरण हैं, उनकी जो कार्यशैली है, शायद उससे लोग प्रभावित हैं और जन निर्माण पार्टी से जुड़ रहे हैं। अच्छा, जो अभी आपने भी कहा है कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद जो है प्रदेश के जो राजस्व है उसमें 70% जो है राजस्व अकेले जो इन 2 जिलों का है। तो इसमें जो उसके बावजूद यहाँ की उपेक्षा हो रही है। यहाँ का जो है जो व्यक्ति है ना वो राजनीतिक कद बढ़ा पा रहा है और ना ही अपनी ग्रोथ बढ़ा पा रहा है। गलत क्या कहा मैंने? ऐसा है नहीं। क्या हरिद्वार उधम सिंह नगर 70% राजस्व इस प्रदेश को नहीं देते? क्या 70% किसानी क्षेत्र ये नहीं है? क्या उद्योग के मामले में उधम सिंह नगर और हरिद्वार सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? आप मुझे बताइए, नहीं है क्या? लेकिन उसके बावजूद हरिद्वार का किसान सबसे ज़्यादा पीड़ित है, हरिद्वार का आम जन सबसे ज़्यादा पीड़ित है। मिला क्या हरिद्वार को? मुझे बस इतना बता दीजिए। सौतेलापन, सौतेला व्यवहार, दुर्व्यवहार। हरिद्वार के लोग, उधम सिंह नगर के लोग जब व्यापार के लिए ऊपर जाते हैं तो उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार होता है, ये आज सबको देखने वाला। एक सैनी थे, सब इंस्पेक्टर, उनके साथ हरिद्वार देहरादून में कितना उनको अपमानित सार्वजनिक किया गया था, सबको मालूम नहीं है। कितने किस्से आप मुझसे सुनना चाहते हैं जहाँ पर सार्वजनिक तौर से अपमान किया जाता है? तो ये घृणा है प्लान वालों के लिए लोगों में? ये चंद लोगों की साजिशें हैं। हमें उन चंद लोगों को एक्सपोज करना है। ये उत्तराखंड नारसन से लेके माना तक एक है। इस हरिद्वार में रहने वाला व्यक्ति इस उत्तराखंड का हिस्सा है। जो 9 नवंबर 2000 से पहले से यहाँ रह रहा है, वो इस राज्य का मूल निवासी है, स्थायी निवासी है। हरिद्वार के लोगों को हर साल अपना अस्तित्व बताना पड़ता है। हर साल उन्हें ये बताना पड़ता है कि मेरा अस्थायी जो प्रमाण पत्र है उसका नवीनीकरण कर दीजिए। वो धक्के खाता है पेपर पकड़ के कार्यालयों में। मुझे मेरा अस्तित्व जिंदा रखने के लिए रिन्यूअल कर दीजिए। जो 9 नवंबर 2000 से पहले इस जनपद में रहता है, इस राज्य में रहता है, वो यहाँ का स्थायी निवासी है। इस बात की लड़ाई है और लड़ी जाएगी। अच्छा, हरिद्वार से जो देहरादून दिल्ली का जो रास्ता है, हरिद्वार से होकर लेना है, आपने कहा कि रोड भी जाम कर देंगे। ज़रूरत पड़ेगी अगर हरिद्वार के लोगों की लड़ाई लड़ने की, तो देहरादून से दिल्ली जाने वाले रास्ते बंद किए जाएंगे। सर, एक और तो छात्रों की आवाज़ बनने के लिए राहुल गांधी आए और दूसरी ओर विपक्ष पार्टी ने वहाँ पर जैस्मिन सैंडल्स को बुला लिया। देखिए क्या है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जिस तरीके का आचरण राष्ट्रीय पार्टियां कर रही हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग समझ रहे हैं
ये आज जो आप यहाँ पे जन सैलाब देख रहे हैं, ये उन्हीं के विरोध में लोग यहाँ हैं। उनका राष्ट्रीय पार्टियों से मोह भंग हो चुका है। देखिए, हर व्यक्ति का एक अस्तित्व होता है, उसका खुद का अपनी सम्मान होता है। अगर किसी पार्टी के अंदर उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा है या फिर समाज के कार्य के लिए वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उस पार्टी को क्या, व्यक्ति विशेष को क्या, उसको छोड़ देने में ही ज़्यादा भलाई है। भाई उमेश जी के नेतृत्व में एक लौते निर्दलीय विधायक होने के नाते उन्होंने क्षेत्र के अंदर कितना विकास किया है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है और समाज को भी पता है। ये कारण है कि उनकी पार्टी में सम्मिलित होने का। मैं राष्ट्रीय लोकदल में प्रदेश महासचिव के पद पे था उत्तराखंड में, लेकिन आपको भी पता है कि अगर किसी चीज़ को, व्यक्तित्व को और समाज को एक साथ में लेके चलना है तो उसको उसके सम्मान ज़रूरी है। नहीं, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। मेरा समाज का सेवा करने का विचार है, समाज सेवा करूँ, भविष्य के करने, उसकी अभी नहीं कुछ भी कह सकते। नहीं, अपनी पार्टी को बिल्कुल जन निर्माण पार्टी के साथ में जन और बल के साथ, दल और बल के साथ पूरी तरह से पूर्णतः समर्पित होकर के जन निर्माण पार्टी के साथ में हम लोग खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल पार्टी मानी जाती है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। आपने उन दोनों चीज़ों को देखा होगा कि उनका चलने का तरीका क्या है। आज के टाइम में पूरी जनता उनसे त्रस्त है और ये एक नया ऑप्शन है, आगे जनता के लिए नया ऑप्शन है। इसलिए मैंने जन निर्माण पार्टी को ज्वाइन किया।